कौन नहीं चाहता कि उसका घर बड़ा हो या वो बड़ा प्लॉट परचेस करे, बट सबसे बड़ा जो इशू आता है वो होता है आपका कॉस्ट का। आप समझदारी से कॉस्ट सेविंग करते हुए भी अच्छी बेटर साइज का प्लॉट या मकान परचेस कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी साइज का प्लॉट ऑब्वियसली बात है कि कॉस्टली होगा, बट हो सकता है वो फ्यूचर एक्सपांशन में आपको मदद करे, आगे आपको लैंड परचेस करने की जरूरत ना पड़े। बट ये सारा डिसीजन किस तरीके से लिया जाए, तो कॉस्ट सेविंग की सीरीज में जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो है कि साइज ऑफ द प्लॉट कैसे आप सेलेक्ट करें और उसमें कॉस्ट सेविंग किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, यदि हमारे पास एक प्लॉट है जिसका साइज है 20x50, 20 साइज इसकी विड्थ है, 50 फीट इसकी डेप्थ है। वहीं आपके पास एक प्लॉट साइज है जिसका 25 फीट विड्थ एंड 50 फीट इसका डेप्थ है, 25x50 का प्लॉट है। जब आप प्लॉट साइज करने जाते हैं, सेलेक्ट करने जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस 20x50 से ज्यादा कॉस्टली 25x50 फीट पड़ेगा। बट आप अगर कॉमन सेंस लगाते हैं, किसी अच्छे आर्किटेक्ट या इंजीनियर से इसकी जब फ्यूचर में प्लानिंग करवाएंगे, इसमें जब कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो क्या आप जानते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स जितने इस साइज में आते हैं लगभग लगभग उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स इस ही साइज में भी आएंगे। यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं यहां सेव होता है। लाइक यदि इसमें 15 कॉलम आ रहे हैं तो हो सकता है ये घर भी 15 कॉलम में बने, तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेव हो रहा है। इसका मतलब है कि आप कंस्ट्रक्शन से कुछ बजट निकालकर छोटी साइज की बजाय थोड़ा और बड़ा साइज का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साइज ऑफ द प्लॉट, या तो आपका जो पैसा बचेगा वो आपको साइज बढ़ा के देगा, या हो सकता है कि कॉस्ट सेविंग आप कर सकें प्लॉट की साइज सेलेक्ट करने में। प्लॉट की साइज जब आप फाइनलाइज करने जाते हैं तो कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका पर्पस। आपको पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप जो प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। लाइक आप उसको रेजिडेंस के तरीके से यूज करेंगे या बिजनेस पर्पज से उसका यूज करने वाले हैं। यानी कि आप उसमें रेजिडेंस का प्लान करेंगे, घर खुद के रहने के लिए आप डिजाइन करेंगे, या उस चीज में किसी तरह का शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स या इस तरीके का आप प्लान करने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज फाइनलाइज कीजिए। यानी कि यदि आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं किसी भी प्लॉट का, तो हो सकता है उसका साइज आपको बढ़ा के लेना पड़े, लाइक 2000 स्क्वायर फीट या 2500 स्क्वायर फीट। रेजिडेंस आपका 1000 स्क्वायर फीट में भी सफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप आपका बजट एनालिसिस करते हैं। साइज किस तरीके से यूज पे डिपेंड करती है वो आप यहां क्लियर समझें। अदर यूज अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको रेंट पर देना है, तो फिर नंबर ऑफ रूम्स उसमें निकलना जरूरी है, या रेंट किस तरीके का, कमर्शियल रेंट है या रेजिडेंशियल रेंट पे आपको उस पर्टिकुलर प्लॉट को देना है। तो आपकी साइज बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करेगी। आपको कमर्शियल उसका यूज करना है और आप छोटा अगर प्लॉट या कम साइज का अगर प्लॉट परचेस करते तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है आपका बजट। आपका बजट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फिर से पहले भी हम लोगों ने बजट के बारे में बात की, बट आपको बजट, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी यदि हाई है, लाइक आपको तो आपके पास 30 लाख रुपीज है किसी भी प्लॉट को सिलेक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 लाख हम लोग प्लॉट के सिलेक्शन में लगा दें। आपको उसमें अगर फ्यूचर बिजनेस करना है या कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उस कॉस्ट को आप कट करके ही प्लॉट का कॉस्ट डिसाइड करेंगे। उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप साइज डिसाइड करेंगे। आपकी नीड कितनी है, हो सकता है आपका बजट, आपके पास हाई बजट है बट उतनी आपकी नीड नहीं है, फैमिली मेंबर्स आपके कम है, लाइक 4 to 5 फैमिली मेंबर आपके पास है, तो आप बहुत ज्यादा बड़ी साइज का प्लॉट लेकर भी क्या करेंगे। या हो सकता है आप वो जो बजट आपका बचता है उसमें बेटर कंस्ट्रक्शन करवा सके। तो इस तरीके से आपकी नीड भी आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है। प्लॉट में आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या ओपन प्लॉट का यूज आप करने वाले हैं, वो भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। उस तरीके से आप आपका बजट डिसाइड कीजिए। प्लॉट साइज को ये बिल्कुल इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है जोनिंग रेगुलेशंस। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट हिडन पॉइंट है, बहुत से लोग इस पॉइंट को ध्यान नहीं देते। जब आप एक प्लॉट साइज डिसाइड करते हैं, लाइक आपने कोई प्लॉट डिसाइड किया जिसकी साइज है 30x40, अब आपको लगता है कि 30x40 में ही पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। फ्लोर एरिया रेशो FAR रूल के अकॉर्डिंग कुछ फ्रंट एंड साइड सेटबैक और बैक सेटबैक आपको छोड़ना पड़ते हैं। हो सकता है 30 फीट 40 फीट इसके विड्थ है तो 5 फीट फ्रंट में और 3 फीट बैक साइड, या हो सकता है 5 फीट साइड में आपको ये छोड़ना पड़े और आपका जो प्लॉट साइज है वो 30x25 हो जाए।
तो ये आपको फ्लोर एरिया रेशो ध्यान में रखना पड़ता है कि उस लोकल एरिया में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसके बाद आप रोड मार्जिन कितना छोड़ते हैं। हो सकता है कि आपका जो वहां कंस्ट्रक्शन रोड का हुआ है वहां से आपको रेगुलेट किया जाए कि 5 फीट आपको अंदर लेके चलना है या 5 फीट आपको छोड़ के आपका प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना है। तो दिख आपको 40 रहा है बट ये ओरिजिनल में 35 फीट का आपका प्लॉट बनेगा। तो इस तरीके से आपके जो रेगुलेशन है वो इफेक्ट करते हैं। प्लिंथ एंड बिल्डिंग हाइट कितनी उस पर्टिकुलर एरिया में जाने वाली है। अब आप चाहते हैं कि दो पार्ट में आपकी फैमिली डिवाइडेड है या दो ब्रदर्स के लिए आप प्लॉट डिसाइड कर रहे हैं बट वहां हाइट का रेस्ट्रिक्शन है और आप सोचते हैं कि मैं इसको फ्लोर वाइज डेवलपमेंट करके हम लोग शिफ्ट होंगे बट आप हाइट नहीं बढ़ा पाते। तो इस कंडीशन में आपको फ्लोर एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको बड़ा एरिया लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट ध्यान रखिए और प्लॉट साइज डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है आपके, मतलब आप कितना परसेंट उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। लाइक किसी ने 2000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट परचेस किया और उसकी इच्छा है कि मैं 800 स्क्वायर फीट पे फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन करूंगा वो 800 स्क्वायर फीट पे करूंगा। उसके बाद जो 1200 स्क्वायर फीट बचता है उसमें ईयरली या थोड़ा टाइम लगा के मैं आगे इसमें कंस्ट्रक्शन करूंगा या नेक्स्ट टाइम जब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो हो सकता है 800 और यानी कि टोटल 1600 स्क्वायर फीट पे इस पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो इस तरीके का एक्सपेंशन, फ्यूचर एक्सपेंशन आपके क्या है वो आपको प्लानिंग ध्यान रखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आप साइज डिसाइड कीजिए। फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में। हो सकता है कि लाइक जो आपके कंट्रोल में नहीं है, रोड वेट अगर उस पर्टिकुलर एरिया की बढ़ जाती है तो आपका फिर से प्लॉट एरिया कम हो जाएगा। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टाइम प्लान क्या है आपको। हो सकता है आपको कोई प्लॉट चाहिए जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, हो सकता है 5 ईयर के लिए चाहिए, उसके बाद आप उसको सेल आउट करेंगे। तो उसमें भी आप बजट को इशू रखिए, बजट का एक ध्यान रखिए कि मुझे इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट प्लान है 5 ईयर बाद में जो अगला प्लॉट परचेस करूंगा उसमें उस बजट को इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी जो बजट बचता है उसको मैं बिजनेस में यूज करूं। इस तरीके से आप जो आपको पॉइंट बताएं इन पॉइंट को अगर आप माइंड में रखेंगे, नोट डाउन करेंगे और पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे, फैमिली में डिस्कस करेंगे तो आप बेटर प्लॉट साइज कम बजट में सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हमारे हाथ में जो कंडीशन है वो हम लोगों ने अप्लाई कर ली बट हो सकता है लोकल एरिया आपको वो अलाउड नहीं कर रहा हो। लाइक साइज क्या आपकी उसकी सैनिटरी और ड्रेनेज को अलाउ करती है। लाइक आपने बात करते किसी रेट के लिए एक प्लॉट लिया, आप बिल्डिंग उसमें बनाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स में आपने नंबर ऑफ रूम्स बना दिए बट क्या उस लोकल एरिया की ड्रेनेज लाइन इतना सपोर्ट कर रही है कि नंबर ऑफ रूम से जो निकलने वाला ड्रेनेज है वो आसपास के आपकी नाली ऑब्जर्व करेगी या उस फ्लो को बहा के ले जाएगी या वो सारा पानी रोड पर आने वाला है। तो लोकल एरिया डिपेंड कर रहा है आपका, आपकी यूटिलिटीज क्या क्या है उस पर्टिकुलर प्लॉट को यूज करने की, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी साइज डिसाइड कीजिए। पार्किंग क्या उसमें आपको उस पर्टिकुलर प्लॉट लाइक जैसे कि आपने 25/40 का एक प्लॉट परचेस कर लिया और आप चाहते हैं कि मैं इसको रेंट पर्पज से दूं। जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको चाहिए कि इसमें आपका पार्किंग एरिया खुद में रहे या कुछ ऐसे एरिया में आपको अगर प्लॉट मिल रहा है जहां पार्किंग एक्स्ट्रा मिल जाती है, आपको रोड की वाइडनिंग अच्छी है तो आप फिर छोटी साइज का प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जहां पार्किंग नहीं मिल रही है वहां आपका प्लॉट साइज इफेक्ट होगा, बड़ी साइज का प्लॉट आपको लेना पड़ेगा ताकि पार्किंग आप उसमें रख पाए। तो इस तरीके से आपको उसकी साइज क्या यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है। पर्पज एंड एक्सेसेस लाइक आप जो आपका जो लोकल एरिया है क्या उस प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपको वहां वाटर सप्लाई हो जाएगा, क्या उस प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। इस तरीके के की पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट हिडन होते हैं। लोग जब प्लॉट साइज डिसाइड करते हैं तो इन सारी चीजों पर बातें नहीं करते, इन सारे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तो हमारा सजेशन होता है आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, इन पे बात करें, इन बात करके ही बेटर साइज का प्लॉट डिसाइड करें तो आपका कॉस्ट भी सेव होगा।